ऊपर बैठे हैं, मतलब कि ऊंचे मकाम पर। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी हमें बड़ी अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस शहरी माहौल में रह के भी आप लोगों के जज्बे जवान हैं। लोग ही देखते ना तो नहीं कोई देख रहा, नहीं देख रहा, और लोग कहेंगे ऐसे झल्ला सी हजूर को ना दे कैसे जवाने वाले। मैं कहा मोहब्बत होंगी अन्य बात अल्लाह कराम तशरीफ फरमाया, कुरान की नस्ल करती है सुफहा, इसका क्या मतलब है? पागल दीवाने सुफहा और मुनाफिकीन ईमान के लाए ऐसे मौजूद होते। फिर पीछे नमाजें भी पढ़ी और माल जो है वो भी खर्च कर देते थे, लेकिन वो ना अपनी तरफ से फिर भी बड़ी एक होती है ना डिसेंसी, बड़ा एक डिसेंट लिहाज से ना वो हुजूर की गुलामी करते हैं। मतलब अपना आप रखे है, स्टेटस कॉन्शियस है, अपना स्टेटस उन्होंने रखे है, ठीक है, ये बड़े डिसेंट हो गए। जैसे आजकल होते ना बंदे बड़े बड़े बैठे होते हैं और फिलोसफर बड़े संजीदा हो गए, ठीक है, कि हम इस इलाके के इस मोहल्ले के सबसे बड़े डिसेंट पर्सनैलिटी जो है, तो वो ना बड़ी डिसेंट हो गए और मोहब्बत करते सर। मोहब्बत क्या करते सर, मतलब कि उन्होंने क्या करना सी, ठीक है, नमाजा भी पढ़ लिया और आपका मौला इस्लाम भी कर दिया, जो पैसा है वो भी दे देना सी थोड़ा बहुत। लेकिन जब उन्होंने अगली गल देखी ना, उन्होंने कहा जी मोहब्बत जैसे साहबा ने की, उन्होंने कहा वो कैसी मोहब्बत है कि आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू फरमाते हैं तो साहबा एक पानी का कतरा भी नहीं नीचे गिरने देते। उन्होंने कहा जी यह गल तो बड़ी डाढ़ी है। उन्होंने फिर कहा कि जब आका मौला थूक मुबारक शरीफ और वह बिन मसूद की गवाही है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी थूक मुबारक शरीफ नीचे फरमाई, साहबा ने तो वो भी नहीं गिरने दी, अपनी कलियां से लै ली और काबर कुचन लगे। फिर उसका कीता के साहबा ने, उन्हें क्या मैं अपनी अखियां वेख्या कि साहबा ने आका मौला की धूप में पानी खा भी नहीं, चेहरे पे लगा भी नहीं। गल है कि नहीं? सहाबी हजरत उम्मे अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका मौला का पेशाब मुबारक तक पी गई। उन्हें जब देखे ना ए मोहब्बत और सारा कुछ हुजूर की इज्जत नामूस में कुर्बान कर दिया, हरम छोड़ा, काबा छोड़ा, बाप दादा की जमीनें छोड़ी, मक्का छोड़ा, अपने कारोबार के तजारत के मराकज़ छोड़े, खजूरों के बागात छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, सारे जिस्म कटवा दिए, बच्चे कटवा दिए। लेकिन जब भी हुजूर का चेहरा देखते थे ना तो हाथ जोड़ के या रसूल अल्लाह, अस्सी थोड़ा हक नहीं अदा कर सकते। अब जब ये मोहब्बत देखी ना, मुनाफिक ने आपस में बैठ के गल की थी, उन्हें कहा जी असि तो बड़े डिसेंट बन के कर रहे काम, ऐसा काम साढ़े पासों बाहर है। उन्हें कहा ऐसी मोहब्बत करें, ये तो सुबह तो झल्ले ने। आज के भी दौर में कोई बंदा तो कहेगा जनाब इधर जिधर जाते हैं इस तरह हाथ चूक के लब्बैक के नारे, सारा कोई लोग नहीं कहते लब्बैक वाले झल्ले ने। और कहने लगे मुनाफिकीन ने कहा झल्ले ने इन्हों की तरह प्यार, इन्हों की तरह इश्क करिए। रब ने कुरान मजीद की आयत उतार दी, रब ने फरमाया कि सुनो तुम्हारा लाया हुआ ईमान रब की बारगाह में उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जिस वक्त तक के तुम मेरे हबीब के साथ इन सहाबा की तरह प्यार नहीं करोगे। मोहब्बत होती है अन्नेवा, कुछ के नहीं, सोच के नहीं होती है। कोई गल्ला ने आज लाइटें क्यों लगाई, झंडियां क्यों लगाई, आपने मोहल्ला क्यों सजाया, किसी मौलवी तक को नस्ते आज जनाब फतवा किधर है, दलील किधर है, हवाला किधर है? इसका जवाब यह नहीं, इसका जवाब यह है कि जलिया साडा बस नहीं चलता, जे साडा बस चलिए ना असी हजूर के नाम से पूरी कायनात की सजा है। इतनी सी बात है, ये जो कुछ दिया ये तो हजूर की वजह से है। दसो जी जो शक्लें लेके आप बैठे, मैं बैठा, क्या ये हमारी वजह से है? पहले की कौमों ने एक गुनाह किया, मछली पकड़ी, कोई खंजीर बना, कोई बंदर बना, जमीनें फटी, पूरी कौम जमीन के अंदर धसी और किसी के ऊपर से आसमान फटे, बरसे, खून की बारिश, जुओं का अजाब। आज कौन सा गुनाह है जो आज के इंसान ने ना किया? बंदर बने नहीं, क्यों? पीटीएम की वजह तो, खंजीर बने इमरान खान की वजह तो, जिन्होंने आप मुंह धोने का पता कोई नहीं, जो खातम नबीयीन भी ना कह सका। आज दुनिया का बड़े से बड़े पीर साहब ये नहीं कह सकते कि आज उनका चेहरा सलामत है तो वो पीरी के जोर पर। साढ़े जिया मौलवी को मुफ्ती है गल नहीं कर सकता शेखुल हदीस के उसका चेहरा अगर सलामत है तो इनकी वजह से अपनी तकरीरां ते बाहर थे। थोड़े जिहा बंदा कोई बंदा गल नहीं कर सकता जो साढ़े चेहरे सलामत
वो हमारी नमाजों की वजह से, हज की वजह से, ज़कात की वजह से। सारे गुनाह तो हमने किए, ना बंदर बने, ना खंजीर बने, ना जमीनें फटी, ना अंदर फंसे, ना आसमान फटे, ना जो से वो पत्थर पर से खून की बारिश, ना जुओं का अजाब। वजह क्या? अताए अरब, जलाए करब, फ्यूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। बस ये जो कुछ भी है ये हजूर की वजह से है, जो कुछ भी है हजूर की वजह से। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने पूछा कि या रसूलल्लाह, सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने किस चीज की तख्लीक फरमाई? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, हजूर ने फरमाया कि जाबिर, वो तेरे नबी मुझ मोहम्मद अरबी का नूर मुस्तफ़ा है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तख्लीक फरमाई। जो कुछ भी बना वो तो नूर मुस्तफ़ा की खिरात लेकर बना। आगे हदीस मुबारक आका व मौला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाबिर, उस वक्त लो नहीं था वला कलम, और ए जाबिर उस वक्त कलम भी नहीं था, वला जन्नतु वला नार, ए जाबिर उस वक्त जन्नत रब ने नहीं बनाई सी, ना ही दोज़ख था, और वला मलकु वला समा, कोई फरिश्ता नहीं, आसमान नहीं, वला अर्दु वला शम्सु वला कमर। ए जाबिर उस वक्त जमीनें नहीं थी, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, वला जिन्नी वला हिंसी, ना कोई जिन था ना कोई इंसान था। आज के यासुला जिन नहीं, इंसान नहीं, फरिश्ते नहीं, आग नहीं, पानी नहीं, दोज़ख नहीं, जन्नत नहीं, जमीनें नहीं, आसमान नहीं, चांद नहीं, तारे नहीं, सूरज नहीं, यासुला कुछ भी नहीं, तो है किसी? हजूर ने फरमाया सिर्फ और सिर्फ मुझ मोहम्मद अरबी का नूर मुस्तफ़ा था। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, और हो जो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, और चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से। मुल्क पाकिस्तान नहीं, पूरी कायनात अगर खड़ी है तो हुजूर के नाम की वजह तो खलोती है। ये सेनेट की वजह से नहीं खड़ी, पक्की बात है, नेशनल असेंबली की वजह से नहीं खड़ी, और किसी पार्लियामेंट की वजह से नहीं खड़ी, किसी सूबाई असेंबली की वजह से नहीं खड़ी। आज अगर ये पूरी रियासत नहीं, पूरी दुनिया, पूरी कायनात खड़ी है तो नाम मोहम्मद की वजह से खड़ी है। आगे इकबाल कहता है या सुला तेरे नूर की बदौलत है मेरी बूदो नबूद। अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन, चलो साडा तो कसूर है ना, असी तो दाड़ियां रखियां, हमारा तो कसूर ये है, तुसी सानू कहंदे हो मौलवी पगड़ियां लाइयां, चलो साड़ी ना मनो, दाढ़ी मुंडे इकबाल दी ते मनो ना जी। इकबाल कहता है यासुला तेरे नूर की बदौलत है मेरी बूदो नबूद, और निगहबां है तेरी हस्ती पे गुलजारे वजूद। इकबाल कहता है यासुला ये बुलबुल और परिंदों का चहचहाना, ये कलियों का खिलना, ये बाग, ये चमन और ये चमक, ये दमक, ये खुशहाली, ये हरियाली और ये सारा कुछ यासुला, ये जन्नत, ये दूध और शहद की बहती, ये भी नूर मुस्तफ़ा की वजह से। जो कुछ भी है वो आका व मौला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से है। तो इसलिए हमारे ऊपर ये फर्ज है कि असी हजूर के नाल मोहब्बत करिए, और मोहब्बत करनी है अन्नेवाह। हजूर की बात आ जाए फिर अपना आप देखना नहीं है, अन्नेवाह मोहब्बत करनी है। फिर ये नहीं देखना कि मेरा ओहदा क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरे को गड्डी किड़ी है तो मेरे को कोठी किड़ी है। हजूर का गुलाम वही होंदा है, जो गल आ जाए ना हजूर दी, तो फिर बंदा हजूर का हमने तो आज तक नहीं कहा हाथ खड़े करें, नारे लगाए, सुभान अल्लाह लगाए, तो गल अंदर दी है ना जी, ये तो अंदर की बात है। मैं क्या हो हजूर दा गुलाम, सानू नहीं नजर आ रहा, तुसी सारे बैठे लबैक दा नारा लगे, और जिहड़ा बंदा खब्बे वेखे सज्जे वेखे, अन्नेवाह ते मोहब्बत उसने हजूर नाल कीती कोई नहीं। और ते वेखदा कि एक खब्बे एजेंसी वाला तो नहीं बैठा, ये तो कोई स्पाई कोई थानेदार तो नहीं बैठा, क्रैक डाउन होना मेरा नाम लिख के ले जाएंगे। लेकिन लबैक वाले नू पता लग जाए ना एजेंसी वाला बैठा, पुलिस वाला बैठा, और झूम के नारा लगाता, और कहंदा जदों थाना लेके आना सब तो पहले मेरे घर ही लेके आना। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। वो हजूर का गुलाम है जो हजूर के नाम पर एक ताना भी ना सह सके। साहबा ने सर कटाए, असी हजूर के नाम पर पर्चा भी ना कटा सकिए, बस
इश्क मुस्तफा दे दावे सन, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मिलाद शरीफ के जलसों में मस्जिदों में बैठ के झूठ मारते हो, गुलामी रसूल में मौत की आंखों में आंखें तुम डाल सकते हो। तो वक्त जाबिर हक में ज़बाना की आंख में आंख किसने डालनी है? थानेदार था तो तू बाहर ना चुक सकिया, तू कहता जी मैं हजूर के साथ प्यार करता हूं। इमाम कुसीरी कहते हैं खुदा दी कसम दुनिया का कोई ऐसा भार नहीं सी जो साहबा ने हजूर की वजह से अपने मोंडिया ते ना चुके हुए। उन्हें कहा दुनिया का कोई ऐसा भार नहीं सी। असी मौलवी पीर अपनी में गल कर रहे हैं, सब तो पहले असी जिम्मेदार हाँ। हाँ जी तकरीरें हो रही हैं और जनाब ठीक है जी पैसे दें। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं पुत्र जो पैसे कमाने ने तो अपना कारोबार करो। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन है वो शख्स कि जिसने दुनिया कमाने के लिए अपना दीन बेच डाला। पूरी जिंदगी हाथ आपने हमारे चुमे, हजरत साहब के, पीर साहब के, हमारे मौलवियों के। तो फिर आज दौरे हाजिर में इश्क मुस्तफा का तकाजा यही ठहरा कि पूरी जिंदगी हाथ चुमाने के लिए आ गए हैं और हजरत साहब आ रहे हैं 50,000 पहले दे 50,000 बाद में दे। मैं क्या तू हजरत नहीं तो सौदागर है दीन दा। साथ जो यही हो रहा है, यही हो रहा है। असि तो महफिल से जाके खाना भी नहीं, खाने के कायल को नहीं, असि खाते भी नहीं है, कोशिश करते हैं जान छुट्टी जाए। साथ जो सेक्रेटरीज आ रहे हैं और जो उन्हें रखे हुए नाल जनाब और पहले बताते हैं फोन पे हजरत साहब के लिए आपने ना बड़ा गोश्त नहीं बनाना, रेड मीट, क्यों? उनको यूरिक एसिड है, उन्होंने गोडे गिटे सुजे हुए ने और आपने मुर्गी नहीं पकानी, उनकी रूहानियत डिस्टर्ब होगी। मैं क्या गोडे गिटे तो सुझ नहीं है ऐसे ना, पूरी जिंदगी खा खा के तुम बैठे रहो। मैं क्या एक बारी तू चलता ना रहमतुल आलमीन मस्जिद तो लेके वजीराबाद तक, मैं क्या एक जगह पे बह के इश्क मुस्तफा के गीत सुना रहे हैं ना, दावे हो रहे हैं। मैं क्या तू एक बारी चलता, मैंने अपनी आंखों से देखे लाहौर मस्जिद रहमतुल आलमीन से लेकर साढ़े अंदर तो दिलेरी है कोई नहीं ना, ठीक है, वजीराबाद तक लड़के बगैर जूतियों के चल के जा रहे थे। ऐसी उन्होंने क्या जनाब कि साहबा हजूर की मैयत में हजूर की पीछे चले। गजवा ज़ातुर रका वो कौन सा गजवा था कि वो चटियल मैदान, वो पहाड़ था जिसके नुकीले पत्थर ते साहबा कहते ने कि काफिर उस तरफ खड़े सन दुए पासे, असी हजूर दे झंडे दे तले असी चले चले। कहते इतना दुश्वार कुन सफर हमने इससे पहले कभी तय नहीं किया। आगे साहबा कहते किताबुल मुगाज़ी में भी इमाम वाक़ती ने लिखा, साहबा सारी जहाद की कुतब में ये वाकया है गजवा का। साहबा कहते ने खुदा दी कसम, और जदों नुकीले पहाड़ों दे चले ना, साहबा कहते ने साड़ी जुतियां टूट गई। अगे साहबा कहते ने खुदा दी कसम जुतियां टूट गई लेकिन सारे कदम नहीं रुके। उन्होंने कहा अगे फिर हमारे कदम जो तलवे ऐसे ना लहू लुहान हो गए, लोतरे बाहर निकले, फिर थोड़े कदम रुके। साहबा कहते ने खुदा दी कसम कदम नहीं रुके। अगे साहबा कहते ने एक नहीं दो नहीं 10 के 10 नाखून हमारे जोन से वो पांवों से उतर गए, लहू लुहान पांव है, फड़खच्चे निकल गए, नाखून सारे ले गए। तुसी रुके। उन्होंने कहा हजूर के दीन के लिए जो कदम उठे थे, रुकना तो दूर की बात, वो आहिस्ता भी नहीं हुए, कदम लड़खड़ाए भी नहीं। जातो रका क्यों कहते ने? रका कहते ने चीथरे नू, लीड़ा नू, लीड़ा ही कहते ना कपड़े दियां। उन्हें कपड़े फाड़े, लीड़ा बनाइया, और पैरों के उत्ते इस तरह लपेटियां, कुछ ने पगड़ियां फाड़ियां, इस तरह पैरों के उत्ते लपेटियां, तो फिर रुके। उन्हें कहा खुदा दे कसम रुके, असी फिर भी कोई नहीं। हम जो कहते हैं ठीक है आपके मेन्यूज भी बड़े हैं और आपके जनाब पैसे भी हैं। मैं कहा पीछे तो फिर आज गोश्त ना, बड़ा गोश्त ना बनाए, मुर्गी ना बनाए। हमने कहा पीछे तो वे चिड़े बटेरी रह गए। अस क्या खाओ, अच्छी गल है, पूरी जिंदगी हजूर के नाम का सदका खा रही है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि पूरी जिंदगी हजूर के नाम का खाया खाया तो जदों मैदान हजूर के नाम का लग जाना फिर नसीदा नहीं है। पूरी जिंदगी हजूर के नाम का खाया, अगर डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद गुजर के आए, अगर 2 दिन जेल की दाल खानी पड़ जाए तो इसमें कौन सी परेशानी है? पूरी जिंदगी हजूर के नाम पर हाथ चुमाया चुमाया चुमाया। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले थानेदार कड़ी चुप कर आ जाए, फिर इसके मुस्तफा का तकाजा ये ठहरा बंदा इलाका छोड़ के भाग जाए, फिर गल ये है बंदा कहा थानेदार इधर आ, और मैंने पूरी जिंदगी हजूर के नाम पर एक हाथ चुमाया, आज तो इज्जत रसूल के लिए कड़ी उठा कर आ गया, तुझे एक हाथ नहीं ये दोनों हाथ हजूर के नाम पर कड़ियां लगवाने के लिए हाजिर है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक।
सुने जी दीन है क्या और अन्य वाह मोहब्बत है क्या। मैं तो सुनान लगे अन्य वाह मोहब्बत पुछ पुछ के नहीं होती, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। अन्य वाह मोहब्बत सुने जी साहबा ने की और कैसे की। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप अपने काशाना इक़दस घर की तरफ तशरीफ लेकर आ रहे हैं। रस्ते में ना एक काफला एक पड़ाव सी, एक काफले ने पड़ाव किया। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक नजर पड़ी घोड़े के ऊपर। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ना वो घोड़ा पसंद आ गया। अब उसका वो मालिक अकेला खड़ा था घोड़ा लेकर। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके साथ सौदा तय फरमाया और कीमत तय पा गई कि जनाब इतनी कीमत है अदा करें। घोड़ा आपका सौदा तय पा गया। तो तीसरा शख्स कोई नहीं था। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम और वो शख्स 1 to 1 आमने सामने। तीसरा शख्स कोई नहीं था मौका पर मौजूद, ना कोई सुनने वाला, ना कोई मौका पर मौजूद और ना कोई देखने वाला, कोई नहीं था। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सौदा फरमा दिया। अब आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी अपने काशाना इक़दस की तरफ, आका व मौला रवाना हुए घर की तरफ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी इसकी कीमत लेकर आता हूँ, आपको अदा करता हूँ और फिर मैं घोड़ा ले जाऊँगा। अब जब आका व मौला कीमत लेकर वापस लौटे, इतनी देर में एक बंदा था ना, उसने रेट उसका ज्यादा लगा दिया और बंदा बदनीयत हो गया। अब आका व मौला हुज़ूर ने फरमाया कि ये कीमत लें और घोड़ा दें। उस बंदे ने आगे से पता क्या कहा, उसने कहा जी आपने तो मेरे साथ सौदा फरमाया ही कोई नहीं। बंदा मुनकर हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराया। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, आपके साथ तो मैंने सौदा फरमाया है और इतनी कीमत तय पाई है, मैं तो कीमत ले आया, मैंने घोड़ा दो। और उसने कहा नहीं जी मैंने तो आपके साथ सौदा किया ही नहीं, आपने तो मेरे साथ सौदा फरमाया ही नहीं, हमारी तो बात ही नहीं हुई। अब उसने ना एक तमाशा सा बर्पा किया, लोग काफी हजूम बन गया, लोग उसने इकट्ठे कर लिए। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने आपके साथ सौदा फरमाया है। और कहा जी नहीं आपने तो मेरे साथ सौदा फरमाया ही कोई नहीं। अब ना उस शख्स ने एक बात कर दिया, लोग जमा हो गए, हजूम बन गया। उसने पता क्या बात की, सुने जी अन्य वाह मोहब्बत क्या है। उसने ये बात की, उसने कहा जी आपकी शरीयत है ना, और आप जो दीन लेकर आए शरीयत मोहम्मदी के तहत आपका ही हुक्म है, आपका लाया हुआ कायदा कानून है कि कोई भी मामला हो तो उसमें गवाह पेश किया जाएगा। उस बंदे ने गल कर दी थी, सारे के सामने हजूम है, लोग ही लोग हैं। उन्होंने कहा जनाब आप गवाह पेश कर दें, तुसी गवाह दे दो, गवाह पेश कर दो, कोई बंदा गवाही दे दे, मैं तो घोड़ा दे देंगा। अब गवाही कौन दे। अन्य वाह मोहब्बत उन सुनो होंदी की है। बंदे उधर जमा, हजूम बना। वहां से हजरत खुजैमा साबित अंसारी रज़ियल्लाहु, आपने वो मामला भांपा ना, लोगों से आपने पूछा, आपने फरमाया क्या मामला है। उन्होंने कहा जी ये मामला है। बंदा कहता जी गवाह दो। हुजूर ने फरमाया कि मैंने सौदा फरमाया। बंदा इनकार कर गया। वो कहता जो आपने फरमाया ना सौदा, तो आप मौके का कोई गवाह दें। तो जैसी हजरत खुजैमा ने सुना ना, ये है जी अन्य वाह मोहब्बत, आपने दूर से नारा लगाया। आपने कहा मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठाता हूं कि आका व मौला ने सौदा फरमाया है। कुछ समझ आई है, कोई नहीं समझ आई। हम कहते हैं कि ये अब बताओ जी, हत्ता के शरीयत के अंदर आपको पता है कि गवाही कि कितनी सख्त जो से हैं वो अहकामात हैं। तज़कियात तो शहूद होना चाहिए, फिर गवाह का मौका पर मौजूद होना चाहिए, फिर उसने अपनी आंख से देखा हो, सुना हो, इस तरह उसने देखा हो, फिर उसकी गवाही मानी जाएगी। सबसे ज्यादा शरीयत मोहम्मदी के अंदर गवाह के जोन से हैं वो मामलात हैं, मसाइल हैं, और कितनी सख्त जोन सी हैं वो शराइत हैं। आप हैं अन्य वाह मोहब्बत है ना सुना। और किसने गवाही दी? सहाबी रसूल ने, जिनके सीनों के बारे में रब ने फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ए मेरे हबीब जी आपके गुलाम साहब हैं जिनके सीनों के ऊपर मैंने रब ने ईमान की किताबत कर दी। ये हैं वो सहाबा कि जिनको कुरान और हदीस पढ़ाने वाले आका व मौला खुद हैं। हाँ, आज के मौलवी साहबा में इतना फर्क जरूर है कि हमने भी दीन पढ़ा लेकिन हमने दुनिया के मदरसे से पढ़ा। ये वो साहबा हैं कि जिन्होंने दीन हासिल किया तो मकतब नबूवत मोहम्मदिया से हासिल किया। जिनके उस्ताद ग्रामी अगर हैं तो वो इमामुल अंबिया हैं, कुरान और हदीस पढ़ाने वाले आका व मौला खुद, उनका कीदा बनाने वाले हुजूर खुद, उनको शरीयत समझाने वाले, उनकी तालीम और तरबियत फरमाने वाले वो भी इमामुल अंबिया। तो समझे क्या, वहां से ऐलान किया कि मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठाता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सौदा फरमाया है।
तो जदों आ गई गवाही, फिर आपकी गवाही हजूर अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाई, हजूर अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाई, और हजूर के रब ने भी आपकी गवाही कबूल भी फरमाई और पसंद भी फरमाई। अब घोड़ा हो गया हजूर का, कीमत अदा होगी। सारे लोगों ने कहा जी गवाह आ गया। अब आपने पकड़ी जी उसकी रस्सी, हजरत खुजैमा ने चल पड़े मदीना पाक की तरफ। तो थोड़ा सा आगे पहुंचे ना, थोड़ा सा आगे पहुंचे तो हजूर अलैहिस्सलाम ठहर गए। हजूर ने मुस्कुराया, हजूर ने फरमाया कि आप तो मौका के ऊपर मौजूद नहीं थे, आपने तो ना सुना ना देखा, आप तो मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे, तो फिर आपने गवाही क्यों कर दे दी, कैसे दी? तो हाथ जोड़ के अर्ज की, या सुला असी रब नूं वेख्या कोई नहीं। आपने फरमाया हमने मान लिया। या सुला हमें पता नहीं, आपने फरमाया कब्रें खुलेंगी, जिस्म बरामद होंगे, हमने मान लिया। या सुला हमने जन्नत देखी नहीं, हौज़े कौसर देखा नहीं, जाम पता नहीं, आपने फरमाया कि आप भर भर के पिलाएंगे। या सुला आपने फरमाया कि जन्नत है, जन्नत के अंदर और शहद और दूध की बहती नहरें हैं। या सुला आपने जो फरमा लिया, बात तो इतनी है कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। या सुला ये दुनिया ये कायनात फना हो सकती है, दुनिया मिट सकती है, लेकिन आपने जो फरमा दिया कि सौदा फरमाया, तो यहां बात खत्म है, सौदा फरमाया है बस। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। बताओ रूए अर्श पर सहाबा से बेहतर शरीयत जानने वाला कोई नहीं था। शिर्क और बिद्दत के दरमियान फर्क सहाबा से बेहतर कोई ना जानता था। लेकिन ये क्या बात बनी? बात तो इतनी है कि फलसफियों से जो राज खुल ना सका और नुक्तावरों से जो बात खुल ना सकी, खोल के रख दिया काली कमली वाले ने एक इशारे से। यहां एक बात समझने वाली है, शरीयत के अंदर कानून क्या है? गवाह कितने होने चाहिए? 2। अगर एक बंदा देखे सुने मौके का गवाह हो, जितनी मर्जी वो कस्में उठा ले, अकेले की गवाही नहीं मानी जाएगी। शरीयत का कानून कल भी वही था, आज भी वही है, क़यामत तक वही है। शरीयत का कानून वही है। यहां मैं एक चीज की वजाहत करता जाऊं, शरीयत का कानून आज भी वही है, उस वक्त भी वही था कि गवाह 2 मर्द, अगर औरत है तो 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। कानून वही है, शिक वही है। तो फिर ये क्या बात बनी? कानून उधर ही है कि 2 मर्दों की गवाही होगी तो गवाही मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं तो नहीं। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां कानून हजूर का उधर ही है, लेकिन हजूर ने अपने गुलाम का वजन बढ़ा दिया। कानून उसी जगह पे खड़ा है। यहां जब अन्नेवा मोहब्बत की ना, तो आका और मौला ने अपने गुलाम का वजन बढ़ा दिया। हजूर ने फरमाया कि ये खुजैमा अंसारी है, ये अकेले भी खड़े होकर गवाही देगा तो इस अकेले की गवाही 2 मर्दों के बराबर समझी जाएगी। हमने कहा तू आया ना दरते क्यों बदनसीबा, पता ही कोई नहीं लोगों को। ठीक है, ये है जी मोहब्बत अन्नेवा। दीन के बारे में बात नहीं सुननी। असि तो कहिए हजूर का दीन तख्त पर लेकर आना है, बंदा कहता है जी मौलवी तो सियासी हो गया। असि तो कहते ने उठो कुरान के कानून का नफाज करो, कहते ने ऐ देखो जी ऐ तो सियासी हो गए। हमने कहा बात इतनी है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, और अकल महवे तमाशा है लबे बाम। अभी याद रखो ताकीका ले बासा ले और सोचते ही रह गए ते जेड़े इश्क दे रंगे सन इश्क दे रंगे बाजी लै गए। गल नहीं सुननी हजूर दे दीन दे खिलाफ, निजाम मुस्तफा के नफाज के खिलाफ कभी आपने बात नहीं सुननी। हजूर दे नाल मोहब्बत करनी अन्नेवा। एहतियाज दी बासा हो गई ना जी, ये कोई गल्ला ने। और जी गैब का इल्म है कि नहीं? हमने कहा तेन पता ही नहीं जलिया, नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें दे। जो हाजिर है जो मौजूद है वो तो मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया। नबी तो होता ही वो है जो गैब की खबरें दे। और हजूर के इल्म के तो क्या कहने। सुने जी हजूर के गुलामों की शान क्या है। क्या कहो मौला हजूर अलैहिस्सलाम। यहाँ गैब की खबरों की मैं आपको एक छोटी सी बात सुना दूं ज़िम्नन। हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमाए, आके उसने सवाल पूछा, बंदा मरेगा फिर की होएगा, दफन होएगा फिर किस तरह उठेगा, जिस्म किस तरह बरामद होएगा। आगे आका और मौला मुस्कुराए और वो सवाल करता जाए। हजूर मुस्कुराते भी जाए, सवालों का जवाब भी इनायत फरमाते जाए।
खुल्क अजीम के मालिक है ना, रहमतुल आलमीन है। जो हुजूर के पास आ गया सवाली, वो पे खाली झोली वापस लौटा कोई नहीं, ठीक है। बल्कि एक मरतबा आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिल्कुल दोपहर है और गर्मियों का मौसम है, इतना सर्द होते बिल्कुल दिन दोपहर का टाइम होना है, 12-1 बजे का, गर्मियों का मौसम शदीद, कोई साया नहीं। आका व मौला साहबा के साथ ना एक मकाम की तरफ तशरीफ लेकर जा रहे, तो एक पागल औरत थी। पागल औरत ने जब आका व मौला की ज़ियारत की ना, चमकता हुआ दुआ चेहरा देखा, वो भागती हुई आ गई। तो जैसे हुजूर को देखा तो इस तरह करके ना, तो आका व मौला को वो बातें करने लगी ना, अर्ज करने लगी, और बोल दी जाए, बोल दी जाए, बोल दी जाए। और उसने रजना कदों सी जो सामने चेहरा वदुहा जो है, साहबा कहते हैं कि वो 1 घंटा नहीं, वो 2 घंटे नहीं, न जाने कितने घंटे थे जो बीत गए। अब वो तो बातें करती जाए, हुजूर मुस्कुराते जाए, साथ जवाब भी नायत फरमाते जाए, तो सूरज अपनी गर्मी सुटती जाए, सुटता जाए, तो साहबा पसीने शराबूर होंगे जाए। कई घंटे गुजर जाने के बाद और फिर चली गई। तो शाम करीब थी, वो चली गई। साहबा ने पता क्या बात की, अर्ज की कि या रसूलल्लाह, ये तो पागल है, इसके कहने पे कोई रुकता नहीं है, इसकी बात कोई सुनता नहीं है। आप इसके कहने पे रुके भी, आपने इसकी बात सुनी भी, आप मुस्कुराए भी, हर एक बात का जवाब दिया भी। जो ये बात करे इसको समझ नहीं, जो कोई इससे बात करे वो इसको समझ आती नहीं। या रसूलल्लाह, ये क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, एक ही मामला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया कि इस पूरे रूए अर्श पर, इस पूरी जमीन में, अगर मैं मोहम्मद अरबी भी इस पागल औरत की बात नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? हुजूर ने फरमाया जब मैं भी नहीं सुनागा, अगर मैंने भी इसको जवाब नहीं देना तो इसकी अर्जी सुनेगा कौन, इसकी बात सुनेगा कौन? उसके सवालात बढ़ते जाए, और जी फिर जन्नत कैसी होगी, हौज़े कौसर कैसे होंगे, बर्तन कैसे होंगे, आप कैसे पिलाएंगे, फिर जन्नत की नहरें कैसी होंगी, करता जाए सवाल। आका व मौला मुस्कुराते जाए, साथ जवाब अनायत फरमाते जाए। जो हद कर दिया ना, वो बस ही ना करे, तो साथ बैठे हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, इस तो बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं। ठीक है जी। अलैहिस्सलाम के साथ वो तशरीफ फरमाए, हाजिर खिदमत हैं। तो जब वो सुनते जा रहे ना, सुनते जा रहे, और आपकी ड्यूटी क्या थी, स्टेटस क्या था? इतने बड़े जुलूल कदर साहबी हैं, आपकी ड्यूटी क्या थी? आपका अकलौता बेटा था, अकलौता, एक आपका अकलौता बेटा, एक आपकी बीवी, 3 है ये फैमिली मेंबर्स। आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि आपका घर जो है वो मदीना पाक की आबादी से जरा दूर था, जंगल वाली तरफ। आपकी माज इतनी ड्यूटी थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ऊंटनियां थी ना, उनको आप चराते भी थे और उनको आप पालते भी थे। हजरत अबू ज़र गफारी दुनिया के सबसे सच्चे तरीन आदमी है। ड्यूटी के अपने जुम्मे ली कि हुजूर की ऊंटनियों की देखभाल और उनको चराने के लिए जाते थे। आप, आपकी बीवी, वो भी साहबी हैं, और आपके बेटे वो भी साहबी रसूल हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह हाजिर खिदमत है। अर्ज क्या की, या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो, या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो, जो कुछ ये शख्स आपसे पूछ रहा है, जो कुछ ये सुनना चाह रहा है, या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो यहां बैठे बैठे इसको हर चीज में अपने हाथ की हथेली में ना दिखा दूं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाँ जी, या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो। हमने कहा ये तो आका और मौला के जो ऊंटियां चराने वाले साहबी रसूल हैं, और रब ने तसर्रुफ तज़व्वुफ की और रूहानियत की, उनको ये दर्जात दिए, ये उनको अज़मतें, ये उनको शानें दी कि हुजूर की ऊंटनियां चराने की बरकत से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, ए पूछता है हौज़े कौसर कैसे होगा? मैं हाथ तली के अंदर दसाऊंगा कि ऐसा होगा। ए पूछेगा जनाब जन्नत के अंदर नहर दूध की कैसी होगी, शहद की कैसी होगी? मैं कहूंगा ए देख दूध की नहर, ये देख शहद की नहर। ये मुझसे पूछेगा कि हाँ बताओ कि जन्नत के दरवाजे कैसे होंगे? या रसूलल्लाह, जो कुछ ये सुनना चाहता ना, जो कुछ ये पूछना चाहता है, या रसूलल्लाह, आप इजाजत दें, आप हुक्म दें, मैं हर चीज नजारा दुनिया में बैठे बैठे इसको हाथ की हथेली में दिखा दूंगा। मेरे और आपके साढ़े पल्ले की है,
वेखो जरा अपने हाथ दे तली की तरफ, दसो जी किहड़ा गुनाह है जिहड़ा असीं नहीं कीता। किसी ने काम किए, किसी ने मैं कहा हमारा स्टेटस क्या है जिहड़े आज असीं बड़े मुअज़्ज़ज़ बने हैं, हाथ उठाते हुए भी लब्बैक का नारा लगाते हुए शर्म आती है। सोचो ये हाथ है, कितने गुनाह इससे किए। मैं कहा ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हैं कि जिनको रब ने ये शान दी, उन्होंने तली दी शान है हाथ की हथेली की। उन्होंने कहा जी सारा कुछ मैं एक गैब की खबरें मैं इधर दिखाता हूं इसको। लेकिन जो गल आई हजूर दी खिदमत दी, साहबा ना इस धरती पैदा कीता इना जान सारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी इना 4 11 वर्गा। आज असी अपने साइज देखने, हथेली की शान क्या है और ड्यूटी क्या है। ड्यूटी सुने, सुबह से लेकर शाम तक आप, आपकी घरवाली, आपका बेटा हजूर अलैहिस्सलाम की ऊंटियां चराते थे। हजूर की इज्जत की बात नहीं कर रहे, साहबा की इज्जत की मैं बात नहीं, ऊंटनी की इज्जत का कि हजूर की ऊंटनी मुबारक की इज्जत कितनी है। सुनो जी, जिनको आप दीन की बातें नहीं हजम होती, हजूर की ऊंटनी की इज्जत का क्या मयार है। तो जब सबसे सच्चे इंसान है और तलीदी के शान है कि सारा कुछ दिखाने वास्ते तैयार ने, तो फिर जब भी आप रसूलुल्लाह की ऊंटियां चरा के शाम को आते थे ना, जैसे शहरी इलाका जैसे और भी लोग ऊंट या बकरियां चराते हैं, सुबह गए शाम को वापस आके हाँ के अंदर बांधनी होती है, डेरा फिर अगो बंद कर देने, बुआ लान देने। तो फिर पता है क्या करते थे, आप भी, आपकी घर वाली भी, साबिया भी, आपके बेटे हैं साबी रसूल, तीनों बैठ के ना हजूर की ऊंटियां मुबारक नू ना इस तरह दुमांदे होंगे सन। कली दी शान क्या है और काम क्या है। हजूर की ऊंटनियों को मुठियां भरते सन कि साड़ी ड्यूटी लगी, साढ़े जिम्मे तुसी आए तो असीं तुहानू चराया भी है, खिलाया भी है, तो तुसी हुण थक गए होगे। सारी ऊंटियां नू उन्होंने मुठियां, अजकल के पुत्र प्यो नू नहीं दबांदे, धी मां नू नहीं दबांदी सौन तो पहले, ते ऐ हुण आराम करन लगियां ने हजूर दी ऊंटनियां मुबारका। ते ओ हजूर की ऊंटनियों को इस तरह करके मुठियां बर्दा करते सन। ये है वो इश्क जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता, समझो। फिर एक मरतबा मुठियां भरी, उसके बाद रात को फिर मदीना पाक आका व मौला की खिदमत में हाजिर हो गए। खबर मिली, आका व मौला ने फरमाया, हजूर ने फरमाया घोड़े निकालने साहबा को, फिर फोन निकलना है, इन्हीं की तरफ जाना है। हुआ क्या कि वहां के बदमाश थे बहुत बड़े, कुछ करीब 100 के करीब बदमाश आ गए। उन्होंने कहा जी आज असी हजूर दी ऊंटनियां इधरों लैके जाऊंगा खोल के। अब घर में उनका अकलौता नंगी तलवार उठा ली। उन्होंने कहा साढ़े जिंदे जी, जिस वक्त तक मैं जिंदा हूं हजूर की ऊंटनी को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। और मसला आ गया हजूर की ऊंटनी की इज्जत की दिफा का। खुदा की कसम अकेले लड़े, शेरों की तरह लड़े, आखिरी खून के कतरे तक लड़े, लेकिन थे तो अकेले। आखिर में वो शहीद हो गए, कट कट के वो गिर गए। तो जैसे ही वो शहीद हुए तलवार एक पासे गिर गई। वहां से साबियां उनकी वालदा रोई नहीं बेटे को देख के, उन्होंने अपने बेटे की नंगी तलवार उठा ली। उन्होंने कहा मैं जहां मेरा पुत्र तो कट गया हजूर की ऊंटनी वास्ते, मैं जहां। आखिर वो मर्द थे, उन्होंने जनाब आपके हाथ भी बांधे, पांव भी बांधे, हजूर की ऊंटनियों के ऊपर आपको रखा, हजूर की ऊंटनियां भी ले गए खोल के, और साबिया को हजूर की ऊंटनियों की इज्जत की दिफा की वजह से साहब रसूल को शहीद किया, साबिया को भी साथ ले गए। ए तो फिर साहबा पहुंचे ना नंगिया तलवार लेके, उन्हें फिर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। उन्हें क्या जैसे एक एक बंदे को कट के रख देंगे, उन्हें क्या वट के रख देंगे। जिसने हमारे हजूर की ऊंटनी मुबारक की तरफ मैंने आंख उठा के देखा, उन्हें जिस टाइम नारे लाए ना तो काफिर तलवारा छाड़ के भी नाच गए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। समझो अब ऊंटनियां वापस आ गई, आगे वापस, ठीक है जी। फिर अब सुबह ये ना अर्ज की कि या रसूलल्लाह मेरा तो पुत्र अकलौता सी, तुहाडी ऊंटनियां तो मर गया, ले लो किसी और की ड्यूटी लाओ या कुछ बंदे हमें और दे दे। सुबह फिर दिलेरी के साथ, उसी जज्बे के साथ अब हजरत अबू ज़र गफारी और आपके अली अब 2 रह गए, जवान बेटा शहीद हो गया। सुबह तो लेके शाम तक हजूर की ऊंटियां चराई, चंगी रजाइयां, वापस आए तो फिर आके मुठियां भरियां, फिर माफी मंगी। उन्हें कहा ओ अकलौता पुत्र सी, ओ भी मैं तुहाडे वास्ते कुर्बान करा दिता है, साडे तो नाराज नहीं होना तुसीं। बस इस तो गल है कोई, इस तो कोई गल है, इस तो सिक्के तुहानू गल सुनाइए। इस तो यही है कि ABCD नू रट्टे मारो
यही होना था। जानता हूं कि ये उम्मत हामले कुरान नहीं है, वही सरमायादार ये बंदा है मोमिन का दीन। फैक्ट्रियां वाले फैक्ट्रियां बढ़ जाओ, जिंदगी तो इससे आस्ते है। दुकान वाले दुकान बढ़ जाओ, बस ठीक है। नौकरियों वाले नौकरी करें, यही तो सारा कुछ है। इसलिए तो हम दुनिया में आए हैं। बताओ जी, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। बताओ हुजूर के दीन का नफाज किसने करना है? हुजूर की इज्जत पे पहरा किसने देना है? आज फलस्तीनियों की जो बच्चियां हैं जिनको आज बम मार के शहीद किया जा रहा, उनकी हिफाजत किसने करनी है? जो हमारी माएँ हैं उनके सर के ऊपर दुपट्टा जो सा है वो किसने देना है? खाली तकरीरें करनी है ने, खाली गल्ला करनी है ने। इकबाल बात यही है, इकबाल कहता है रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली ना रही, और फलसफा रह गया तलकीने गजाली ना रही, और मस्जिद मर्सिया ख्वाह है कि वो नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हजाजी ना रहे। इकबाल कहता है खुदा की कसम आज मस्जिद की दरो दीवार मीनार गुम्बद मेहराब सब खून के आंसू रोते हैं, और कहते हैं जड़े सारे ही है ने, और नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन 150 करोड़ से ज्यादा इन मुसलमानों में एक भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का वारिस नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके अंदर बताओ जी, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कुछ हजार लेके चला, 1187 में पूरे सलीबी क्रूसेडर्स को गिरा कर उसने किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस फतह किया कि ना किया? अजाना आज भी है ने, लेकिन ओ अजान बखरी सी, ओ अजान बखरी सी। आज वो अजान देने के लिए कोई तैयार नहीं है, आज ऐलान जहाद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सुनो जी कि जिस वक्त किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस फतह होया ना, 6 दिन के बाद जुम्मा आना था, 6 दिन अरके गुलाब के साथ, दुनिया की महंगी खुशबुओं के साथ, दुनिया की वो नूरुद्दीन जंगी तो बना के गए थे ना जो इनके उस्ताद हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के, और मिंबर तैयार करके गए थे। वही वाला मिंबर आके नस्ब हुआ, वही मिंबर नस्ब हुआ जो बाद में यहूदियों ने जला दिया, वही मिंबर नस्ब हुआ जो नूरुद्दीन जंगी ने बनाया था। और फिर 6 दिन मस्जिद अक्सा शरीफ को दुनिया की महंगी तरीन खुशबुओं के साथ धोया गया, अरके गुलाब के साथ, पानी के साथ, खुशबुओं के साथ। फिर 6वां दिन 7वां दिन आ गया जुम्मतुल मुबारक। पूरी दुनिया से बड़े बड़े कारी कुरान, हाफिज कुरान बुलाए गए। पूरे बैतुल मुकद्दस में अल्लाहु अकबर की जब सदाएं गूंजी, खुदा की कसम लगता इस तरह था, मौरखीन ने लिखा कि हुजूर के जितने गुलाम मुसलमान बैठे थे ना, बैठे बैठे ऐसी रूहानियत थी कि उनके जिस्म के अंदर से रूहें यूं प्रवास कर जाती। लेकिन रगों में वो लहू बाकी नहीं, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं। नमाज रोजा कुर्बानियों हज तो सब बाकी है, लेकिन तू खुद बाकी नहीं। गल आके इधर मुकदी है, बस 2 टके, बस 2 पैसे। आज अपना स्टेटस तो है, अपना सब कुछ तो है, दसो जी ये जवानी किधर लेके जानी है? 2-4 लफ्ज पढ़ जाने के बाद बंदा कहे मैंने खुद जदीद में दुनिया पढ़ा हूं। और आप लोग चूंकि बड़ी यहाँ यूनिवर्सिटीज भी हैं, अगर ये जितने आप बंदे बैठे, अगर कोई नौजवान अपनी डिग्रियां गिनाए तो शायद ही कोई आपसे मेरी एक आध कम निकले, नहीं तो शायद ज्यादा ही निकलेंगी। और उसके बाद फिर मैंने कमीशन का इम्तिहान भी पास किया, फिर मैंने पुलिस सर्विसेज में एज ए इंस्पेक्टर बतौर मैंने नौकरी भी की। हाँ, कंधे साढ़े बड़े सन फुलाना, लेकिन जदों गल आई ना, जब बात आई ना निजाम मुस्तफा दी, असी नौकरी रुपेट के हुकूमत मुंह ते मारी इस तरह। तो मैं एसपी नु किया, सेक्टर कमांडर जो एसएसपी से, मैं कहा मैं आज के बाद दफ्तर कोई नहीं आना जेल में। उन्होंने कहा कहाँ जाएंगे? हमने कहा दरे मुस्तफा जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? आगे मैंने कहने लगे, और मुझे जो मेरे अपने कोलीग्स थे ना, मेरे अपना बैचमेट थे 2-3 जो अपने मेरे कोलीग्स थे, वो मुझे कहने लगे कि जनाब आप ना 2017 की ये बात है, मार्च की, वो मुझे कहने लगे कि आपके कुछ माह रह गए हैं, 10 साल सर्विस पूरी हो जाएगी, तो कैटेगरी सी करवा लीजिएगा, मेडिकल करा के तुझे रिटायरमेंट ले लेना, पूरी जिंदगी पेंशन तो आएगी ना, वधे वधाए पैसे, जदों तक जिंदा हो पेंशन आंदी रहेगी। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं 10 रुपए भी लेके नहीं निकला। साढ़े पैसे तनख्वाह तो कटौती होती है ना, जीपी फंड शंड में 1 रुपया भी नहीं लेके निकला, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जनाब पेंशन लग जाएगी, कुछ माह इंतजार कर लें, नौकरी तो आपने करनी नहीं। और मैं क्या बरगाए मुस्तफा सौदे पेंशन लैके नहीं होंगे, मैं क्या सोच सोच के नहीं होते, उधर मोहब्बत आती है अन्ने वाह।
उधर मोहब्बत होती है गैर मशरूत, उधर सौदा होता है बिन देखे। तो फिर जिन्होंने तनख्वाह बचाइया, मैं उस दिन अकाड़ा गया, इस तरह रोड थी और खत्म नबूवत मार्च था हमारा बहुत बड़ा, तो वहां पुलिस ही पुलिस खड़ी है, और डीपीओ थे, आरपीओ, सीपीओ और सारे खलोते सन, कमिश्नर वगैरह, तो क्लैशकोफा सीधियां करके इस तरह। मैं हसया, मैं कह रहा खैर है क्लैशकोफा कोई हिंदू ये जान लगे ने, उस वक्त फलस्तीन वाला मामला नहीं शुरू होया। मैं कह इंडिया जान लगे ने कश्मीर फतह करने वास्ते या इंडिया इधर हमला करने लगे है। उन्होंने कहा नहीं जी तुसी आ रहे हो ना इस वास्ते इतने इन्हें क्लैशकोफा कटिया ने। मैं कहा जी क्यों? उन्होंने कहा ये आगे कादियानियों का कुफर खाना है इधर, तो उसके मीनार हैं, इनको ये डर है कि मीनार गिर ना जाए। मैंने कहा अभी हम आए हैं खत्म नबूवत मार्च के लिए, मैं क्या इंशाल्लाह गिराने तो हैं गिरने तो हैं, मैं क्या जो गिरान आस्ते आए ऐसे ऐलान करके आवांगे इंशाल्लाह। तो वहां ना उनको मैंने, चूंकि लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी, तो मैंने उनको फिर दुनियावी मिसाल दी, उनकी तरफ मुड़ के मैं कहा आप सारे खड़े हैं आज मुनकरीन खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए, ये जो सारा तमाशा पैसे आस्ते है ना, 2 टके आस्ते, एक तनख्वाह लैन आस्ते, तुसी मुनकरीन खत्म नबूवत कादियानियों की हिफाजत कर रहे हो, क्लैशकोफा साढ़े हाल तुसी सीधियां कर दी ने। मैं क्या एक तनख्वाह ही है ना, तनख्वाह आस्ते 2 टके आस्ते। मैं कहा मैं जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ा हूं, मैंने तनख्वाह नौकरी पेंशन सब कुछ हजूर के नाम पे कुर्बान की। मैंने कहा आज मेरे और आपके अंदर इतना फर्क जरूर है, मैं कहा इतना फर्क जरूर है, इतना मजमा सी, काफी ज्यादा लोग, कैमरे लगे, एजेंसियों वाले। मैंने कहा जो आप में इस पूरी कमिश्नर या डीआईजी जो आरपीओ, मैंने कहा वहां से आप ऐलान करें जिस तनख्वाह से तुसी इन्हां दी हिफाजत कर रहे। मैं कहा तुसी उधरों ऐलान करो कि तेरे महीने की तनख्वाह कितनी है। मैंने कहा आप महीने की तनख्वाह बताएं, मैं अपने जेब से पैसे निकाल के बताता हूं, तेरे महीने की तनख्वाह तो मेरे जेब के अंदर पैसे होने भी ज्यादा हो। तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगावे रंगेंदे मोहम्मद, और सरकार का दर है तेरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कि कुछ वो दे नहीं सकते, कमजोर ना बन हाथ बढ़ा, अब मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, उस दर पर जो अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। इसका मतलब हरगिज किसी ने यह नहीं लेना कि असं पैसे लैके तकरीर करते हैं। दुनिया में कोई बंदा ये इशारतन कनायतन भी नहीं असी किया, बल्कि जो मेरा बड़ा शदीद एक्सीडेंट हुआ वो, बल्कि आज क्या तारीख है 27, हाँ सुभान अल्लाह, वाह जी, यही तारीख से पिछले साल, तुहानू पता ना वो गड्डी सारी पिचक गई, बड़ी शदीद मेरा एक्सीडेंट हुआ, हाँ तो यही तारीख से 27 अक्टूबर पिछले साल असी बलवाल तो जलसा करके जा रहे सरगोदा, तो सारा एक्सीडेंट हो गया बड़ा शदीद। तो वो जब हम जलसा करके आ रहे थे, वो हमारे एक गाजी साहब है, गाजी वकास साहब तला गांव के, हमें जलसा करके जो निकलने लगे ना वापस, तो ओ ना मैंने इस तरह उन्होंने लिफाफा दिता। मैं कहा ये क्या है? उन्होंने कहा जी आपकी खिदमत है। तो मैंने कहा आपको पता है तो हम तो तकरीरों के पैसे नहीं लेते। तो मैंने कहने लगे नहीं आप तो नहीं लेते, हमारा काम है ना कि आप इतने दूर से आ रहे हैं, पेट्रोल हैं, अखराजात हैं। मैंने कहा गाजी साहब जो मौलवी, जो पीर, जो नातख्वां, जो नकीब हजूर के दीन के लिए जेब से पेट्रोल नहीं खर्च कर सकता, वक्त आने पे वो खून का नजराना किस तरह देगा? पेट्रोल पंप तो तू पेट्रोल नहीं पवा सकता, तो रकम तो कट के तू खून देवेगा। मैं कहा सारी झूठी गल्लां ने। उधरों असीं तकरीरां तुहानू सुनाते हैं कि रब तो कीड़े को भी जनाब पत्थर के अंदर रिजक देता है, तो मौलवी नू मस्जिद के अंदर रिजक नहीं देगा। सारी झूठा। बंदा होए सुच्चा कि ये जहां चीज है क्या लो कलम सब कुछ हो जाता है। आप लोगों के लिए बस इतनी बात है, अन्नेवाह मोहब्बत, अन्नेवाह मोहब्बत हजूर दे नाल अन्नेवाह मोहब्बत करोगे जी सारे। जो हो गया इस तो पहले कुछ भी नहीं है, माना है। कितने आप लोग खड़े हैं, आपके साथ हमने इतनी बातें क्यों कर ली? ठीक है यार, गुनहगार हैं। मैं तो अपने बारे में ये समझता हूं, जितने आप खड़े हैं, जितने बैठे हैं, मेरे समेत इस मजमे के अंदर, मैं अपने बारे में ये गुमान करता हूं कि शायद सबसे ज्यादा गुनहगार मैं ही हूं। माना है, हमें पता है कि आप में से कई लोग हैं क्लीन शेव्ड हैं, दाढ़ियां नहीं हैं,
लेकिन सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा तो है ना। ठीक है, हमें यह भी पता है कि दुनिया के अंदर किसी के घर के ऊपर डिश के छज्जे भी हैं, केबलों की तारों के भी कनेक्शन है, लेकिन गुनाहगार बनो, गद्दार ना बनो। गुनाहगार के लिए माफी है, शिफा तो है ही गुनाहगारों के लिए है ना। गुनाहगार तो सारे ने, लेकिन दीन का गद्दार ना बने। कम से कम अगर दीन वास्ते कुछ चंगा नहीं कर सके ना, तो जो दीन के ऊपर गद्दारियां कर रहे, जो खत्म नबूवत के ऊपर डाके मार रहे, जो 2 नंबरियां कर रहे, उनका भी साथ ना दें। कम से कम इतना तो करें। इतना तो करोगे ना जी इंशाअल्लाह, तारीख लबैक का साथ दो, हजूर के दीन का नफाज करें। बाकी जो लोग कहते सन, मैं खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी फिर मैंने जाना उधर दुनिया पूरे 2 दिनों बाद मुल्तान वाली साइड पे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारा कसूर पता है कितना है? हम बेहिस लोग नहीं है, हम बदउनवान नहीं है, असी अंदरों साफ असी बताओ कि मैं तो इस चीज को अपना ईमान समझता हूं। मुझे पता है कि मेरे बीवी बच्चों ने क्या खाया, तो क्या ये जज्बात रखने और ये अजान देनी कि यार कम से कम जो मेरे बीवी बच्चे खा रहे हैं, जैसे उनके पास राइश है वैसे हर बंदे के पास होनी चाहिए। ऐन ईमान नहीं है? पीर साहब के, मौलवी साहब के अपने फ्रीजर बकरों से भरे हों, मुक्तदी ते मुरीद भूखे मार रहे हो, मैं क्या एक पीरी है? ये कौन सी फकीरी है? ये कौन सी मौलवियत है? मैंने अपनी आंखों से देखा खुद मुल्तान में, खुले आसमान के नीचे फुटपाथ के ऊपर जलसा करके, पता लेट ही सिफार होने हैं, जवान बच्चियां लोगों की फुटपाथ के ऊपर सो रही हैं। हमारी घरों में सोए, वो हमारी बेटियां हैं जो आज फुटपाथ के ऊपर सो रही है। वो किसी की बेटी नहीं है, वो आपकी बहन नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है। जो बड़े आप बुजुर्ग बैठे हो, क्या वो आपकी बेटी की जगह नहीं है? आप बताओ कि इस बच्ची का क्या कसूर है? इस बच्ची के बाप ने तो सूद के निजाम का क्याम नहीं किया, इस बच्ची के बाप ने तो वजारतें नहीं काटी, इस बच्ची का बाप तो वजीर आला नहीं रहा, इस बच्ची के बाप ने तो यूदों यतीमों का जौन सा है वो खून ना चूसा, इस बच्ची के बाप ने तो बदनमानियां ने की, कि बच्ची के बाप ने तो खत्म नबूवत पर डाका ना डाला, इस बच्ची का बाप वो तो वक्त का हाकिम न रहा, वो तो वजीर आला नहीं रहा, वजीर आजम नहीं रहा। आज इस बच्ची का क्या कसूर है? क्यों ये सोई खुले आसमान के नीचे? इस बच्ची का ये कसूर है कि ये डी चौक के अंदर जाके नाची नहीं है। इस बच्चे का यह कसूर है कि ये रात के आधी रात को जाकर इसने जौन सी है वो अपनी जीरत किसी को दिखाई नहीं है। हाँ, इस बच्ची का कसूर ये है कि ये रात को मसल्ले के ऊपर खड़े होकर रब की बारगाह में सजदे करती है। इस बच्ची का कसूर ये है कि इसका बाप खून पसीने की हक हलाल की कमाई कमाता है। इस बच्ची का कसूर ये है कि ये गाने नहीं गाती बल्कि जुबान से आका और मौला की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने भेजती है। दसो जी, जिन्हें नचन टप्पन आले ने, जिन्होंने दीन के ऊपर हमले किए, गद्दारियां की, खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले, उन्हों दी जनानियां, उन्हों दी बच्चियां लाख लाख रुपए की सुर्खी पाउडर लान, क्यों? इनके बाप का मुल्क है। वक्त के हाकिम जिन्होंने दीन के ऊपर डाके डाले, यतीमों के लहू चूसे, उनके कुत्ते भी गोश्त खाएं, हमें हमारे माँ बाप को देने के लिए 2 वक्त की रोटी 2 वक्त की दवाई मुयसर ना हो, क्यों? इन्होंने प्यो दा मुल्क है। हम ये कहते हैं कि इस बच्ची के सर के ऊपर दस्त शफकत रखना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? इस बच्ची को सर के ऊपर छत कौन देगा? हम देंगे। इस बच्ची के ऊपर चादर कौन देगा? हम देंगे। उनके कुत्ते गोश्त खाएं, यहाँ लोगों के बच्चे भूखे मरे, इन बच्चों का हक वापस कौन दिलाएगा? हम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। हर मजलूम की आवाज हम बनेंगे, हर हकदार को हक हम दिलाएंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो, एक जनाब नवा आ गया क्रिकेट बोर्ड जिहड़े हुण वर्ल्ड कप हो रहे से ते लानत छुटदे ना। आला हज़रत दा बड़ा वैसे सख्त फतवा है क्रिकेट दे बारे। क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, नीचे उसने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, सेक्रेटरीज रखे हुए हैं। उसका क्या काम है? कौन सी दीनी मिली उसकी खिदमत है? पीसीबी के जो चेयरमैन है ना, 40 लाख रुपए उसकी माहाना तनख्वाह है। कौन दे रहा है? सदर दे रहा है, सदर का प्यो दे रहा है। साड़ी जेबा तो जा रहा है। इकबाल कहता है कि अगर तू अपनी हकीकत से खबरदार रहे, ना स्याह दिन रहे ना स्याह कार रहे। आप सब रिस्क हलाल कमाने वाले हैं कि नहीं है जी? तुसी ये गवारा कर दो कि आपके रिस्क हलाल आज 100 रुपए के पीछे कम से कम 60-70 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं। 100 रुपए के पीछे 60-70 रुपए तक आपका जोन सा है वो 60% मिनिमम आपका टैक्स जा रहा है। तुसी बच्चों के पेट कटो, बच्चों दे लोग, मैं आपको बताता हूं खुदा की कसम, कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे फलों का जायका भूल गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे फलों का जायका भूल चुके हैं।
आप ये गवारा करते हैं कि आप जो पैसे किसी के बंदे को दें हक लाल की कमाई, बच्चों का पेट काट के, और वो बंदा उसकी शराब की बोतल लेके पी जाए? जी तुसी ये गवारा करते हो? तानू ये चंगा लगता है कि तुसी पैसे दो बच्चों का पेट काट के, अपनी जरूरियात जिंदगी कम करके, बच्चों का हक छोड़कर आप किसी को पैसे दें, वो उसका जना कर ले, वो उसकी लड़कियां नचा ले, तो जिहड़े तुसी ते मैं टैक्स दे रहे हैं एक किबला वल बैतुल मुकद्दस दी आजादी वास्ते काम आ रहे जी। कम से कम कितने 7-8 बजट पास होते हैं मुल्क पाकिस्तान में, 4 सूबे हैं, जीबी है, कश्मीर है, फेडरल का है, वफाक का है। एक शख्स मुझे खड़ा होकर बताए मुल्क पाकिस्तान के जितने बजट खरबों रुपए के पास हुए। हम करप्शन की बात नहीं कर रहे, खाली जो जमा तफरीक है सामने में उसकी बात कर रहा हूं। 1 रुपया भी मस्जिद के लिए फंड रखा गया, 1 रुपया भी मदारिस के लिए फंड रखा गया, तवज़्ज़ुन नामूस रसालत के लिए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हाँ फंड रखे गए, सिनेमास के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लड़कियां जो एक्ट्रेसेस हैं नाचने वाली उनको अवार्ड देने के लिए, उनकी ग्रांटों के लिए। क्यों जी? फेयरवेल म्यूजिक गटर के ढकनों के लिए। दसो जी तुम्हारी दी रकम किधर जा रही है? असि तुहानू कहने अज लौटो दीन की तरफ। दीन लेता है 2.5%। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। जीएसटी, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स इनका कोई वजूद नहीं है कोई आलम दीन खड़ा होकर कह दे कोई वजूद नहीं है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। जिस बंदे को खान वास्ते रोटी कोई नहीं है, बच्चा सामने निगाह के सामने भुक्का मार है, अद्धी रोटी उसने तोड़ के दे रहा है। ये जो कुफरिया निजाम है ये तो उसका भी खून निचोड़ के 60% लेके जा रहा है। टैक्स वो बंदा दे सकता है, उसके ऊपर तो आती ही नहीं है टैक्स, जिसके बच्चे अपने भूखे मारे हैं। दीन के अंदर 2.5% दो जकात, वो भी साहिब नसाब जिसकी पसली मन है, जो मजबूत बंदा है। 97.5 रखो अपने कोल, तो फिर स्टेट आपको क्या देगी? फिर 7 गुना मुल्क पाकिस्तान से बड़ी रियासत है। फिर अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ऐलान करते हैं कि होन अगर कोई कुत्ता भी फरात के किनारे भूखा मरेगा, उमर उसका भी रब के आगे जवाब दे। दीन फिर आपको यह देता है। इस वास्ते से तानू कहने कि आज दीन की तरफ लौटें, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क्यामत में। अगर मान गए क्यामत तो सारे मानेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल फिर नहीं मानेंगे। और आज वो कौन सा जुल्म है जो फलस्तीन में नहीं हुआ? देखा आपने, इसराइल सिर्फ एक सिंगल ज्यू स्टेट है, सिर्फ एक यहूदियों की रियासत है, मुल्क है इसराइल। इसके अलावा पूरी दुनिया में और यहूदियों के पास मुल्क कोई नहीं है, अकेला। और वो है कितना बड़ा? आपके पंजाब से कई गुना छोटा। अगर ईस्टर्न वेस्टर्न इस तरह शर्कन गरबन अगर आप गाड़ी चलाएं, मैक्सिमम 2 घंटे की ड्राइव है, इसराइल खत्म हो जाता है। तो इस तरह लंबाई उसकी ज्यादा है। ये नॉर्थ साउथ, जनूबन शुमालन, अगर तुम गड्डी इस तरह चलाओ, मैक्सिमम 6 घंटे की ड्राइव है, आपका इसराइल खत्म हो जाता है। कुल आबादी, टोटल पॉपुलेशन कराची से 6 गुना कम आबादी है इसराइल की। सिर्फ शहर कराची से 6 गुना कम आबादी है इसराइल की। 57 इस्लामी ममालिक है। जरूरत नहीं है कोई चूं कर सके। कोई बोले है? कोई नहीं बोले। क्यों? इन्होंने पता है असि यहूदियों के खिलाफ बोलांगे सानू कुर्सी मिलनी कोई नहीं। मैं क्या कुर्सी के पीछे क्या कुछ तुमने गद्दार मुल्क पाकिस्तान में नहीं बचाया? दिवालिया तक तुम कढ़ा गए कुर्सी के पीछे। जने ने अपनी जनानी नहीं मरवा दी, कुर्सी के पीछे प्यो ने पुत्र मरवाया, पुत्र ने प्यो ने मरवा दिता, सारा कुछ होया। मैं कहा यार तुम इतने कमीने हो कि आज तुम्हारी कुर्सी का तकद्दस बैतुल मुकद्दस से भी ज्यादा है। तुम्हारी कुर्सी वोट की इज्जत के लिए तुम निकले, तो किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की इज्जत के लिए किसने निकलना है? और एक बगैरत रह गया सी, और गंजा एक उन बारों आया है। पूरे पाकिस्तान में उसके फ्लैक्स हैं। बताओ किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के लिए कितने फ्लैक्स उठानी है? 57 इस्लामी ममालिक, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज भी अगर बात किया तो वो तारीख लब्बैक ने पूरी उम्मत की बात की है। और हमारी तरफ से ये वाज़ेह ऐलान है कि लब्बैक जा अक्सा ये नहीं है कि असी गल्लां कर रहे। असी जदों भी सानू वक्त मिले ना, जदों भी असी अल्लाह ताला तो इखलास के नाल दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह कोई ऐसा सबब बना, सानू एक बारी भेज सही फलस्तीन।
अभी मुल्क पाकिस्तान में लब्बैक जागसा रैलियां निकली, तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के ज़ेरे तमाम, तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम। उसका मकसद ये था कि वक्त के जो हुकूमत वक्त है उसके ऊपर ये जोर डाला जाए, दबाव डाला जाए कि फिलफौर पाकिस्तान में सरकारी सतह पे ऐलान जहाद होना चाहिए। आप इस मुतालबे में हमारे साथ हैं कि नहीं है जी? दसो जी, सरकारी सतह पे ऐलान जहाद होना चाहिए कि नहीं? फौजों को जाना चाहिए कि नहीं? फजाइया के जहाज जाने चाहिए नहीं? और जनाब पाक बैरिया को जाना चाहिए कि नहीं? बैरी जहाज जाने चाहिए कि नहीं? फौज को भी जाना चाहिए, तो मौलवियों को भी जाना चाहिए। हमारी तरफ से ये वाज़ेह ऐलान कि अगर मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान अगर 5 लाख अगर फौजी भेजेगी तो इंशाअल्लाह 15 लाख मुजाहिदीन इस्लाम तहरीक लब्बैक रवाना करेगी इंशाअल्लाह। और ए नहीं है किसी की मुबालगा राई दे नाल काम ले रहे। 15 लाख बंदे वध सकते ने, घट नहीं हो सकते। असी खुदा दी कसमें तुहानू गिना के देंगे, खाली गिनवावांगे नहीं, असी बंदे गिन के भी देंगे, नाल तोल के भी देंगे, गिन के भी देंगे, तोल के भी देंगे। एक भी नचन वाले का पुत्र नहीं होने लगा। सारे सोने हुजूर के गुलाम, हाफिज़ुल कुरान, उलमाए किराम, मशाइख़ आज़म, चौड़े सीनों वाले, जुल्फों वाले, पगड़ियों वाले, दानियां वाले, जिन्हां दे सीने दे अंदर जहाद की हरकत होएगी, जिन्हां दे गलियां दे अंदर हजूर की गुलामी का पट्टा होएगा। असी गिन के भी देंगे, असी तोल के भी देंगे, असी तोल के भी देंगे। और फिर गोली 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 नहीं चलानी हमने आपको सिखानी। गोली तो चलानी नहीं है, ना गोली चलाने की जरूरत है, ना गोली खान की जरूरत है। दीन की वो पावर है। इन्हों के प्यो आया सी ना रूमी, और बहुत बड़ा उनका आर्मी चीफ सिपा सालार, और जिसके बारे में मशहूर था कि 1000 बंदों से अकेला मुकाबला करता था। इमाम वाक़दी ने फतहुल शाम में लिखा, और 6.5 लाख रूमियों की फौज उधर खड़ी, कुछ हजार हजूर के गुलाम इधर खड़े, और आ गया सिपा सालार सामने। देख के दहशत आंदी सी, 1000 बंदे का अकेला मुकाबला करता सी। सर के बाल से लेकर पांव के नाखन तक जिरा के अंदर डूबा, 2 धारी तेज तलवारें, तो घोड़े पल्ले घोड़े देते बैठा, तो घोड़ा फेरे इस तरह। तो उसने चैलेंज किया। पहले जंगे इस तरह होती थी, पहले 1 to 1, फिर पूरी पूरी फौज लड़ती थी। और उसके है तुम मुसलमानों में कोई ऐसा, सुने जी कुफर की ताकत क्या है कि 1000 बंदों का मुकाबला करता है, जवान बदमाश है तुम मुसलमानों में कोई ऐसा जो मेरा अकेला आके मुकाबला कर सके। 86 साल उम्र है, शायद इस मजमे में भी कोई 86 साल के बुजुर्ग ना बैठे हो। 86 साल उम्र, जिरा नहीं है जिस्म के ऊपर, कोई ढाल नहीं है, तीर नहीं है, तलवार नहीं है, नेजा नहीं है, लेकिन हाँ दीन की पावर जरूर है। आपने ना खाली उस घोड़े की ना पुशल इस तरह पकड़ी, हाथी इस तरह, खाली एक हाथ नाल घोड़े की पुशल पकड़ी। आपने मैं मुकाबला बाद ही होएगा, जे मां का दूध पीता है पहले घोड़ा हिला के दिखा। दिल उससे जोर लाया और घोड़ा हिला नहीं सका। हमने कहा ये पावर कौन सी? इकबाल कहता है तेरा तो बाजू तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफा भी है। अंदाजा लगा सकता है कौन तेरे जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सिर्फ और सिर्फ चलने की देर है। 5 लाख फौज चले, 15 लाख असी जान वास्ते तैयार हैं। सिर्फ बॉर्डर पर जाकर अल्लाह अकबर सिर्फ तकबीर बुलंद होनी है, तो शोरे तकबीर से थरथराती जमीन। सारे कुफर ने गिर जाना है, सारे कुफर ने गिर जाना है। चलन दी देर है, तो चलन वास्ते तैयार है ना जी इंशाअल्लाह। ये हजूर का दीन है, हजूर का दीन लाना है, अदल व इंसाफ का माशरे का क़याम करना है, हजूर का दीन तख्त पर लाना है। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए भी हमने जाना है, तो तैयारी है ना जी इंशाअल्लाह। मेहनत करें, बस बात इतनी है। आज तुसी मेहनत करो,